अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी को। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी किसने और कैसे डिस्कवर किया इसको। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि साइंस में बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं वो हादसाती तौर पर होती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी भी ऐसा ही प्रोसेस है जो हादसाती तौर पर डिस्कवर हुआ। इसकी डिटेल में जाने के लिए हम लोग राइटिंग बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो हाँ जी, रेडियो एक्टिविटी जो है ये याद रखें 1896 के अंदर डिस्कवर हुई और इसको हेनरी बैकरल ने डिस्कवर किया। तो हेनरी बैकरल ने 1896 के अंदर रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। ये हेनरी बैक्टर की फोटोग्राफ है। तो हेनरी बैकरल ने ये कहा, ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका जो चार्ज नंबर होता है, चार नंबर से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, वो ग्रेटर देन 82 हों। ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका चार नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन 82 हों, ऐसे एलिमेंट खुद ब खुद रेडिएशन एमिट करते हैं और ये रेडिएशन इनविजिबल होती हैं और इनमें अल्फ़ा, बीटा और गैमा ये तीन किस्म की रेज जो है ये शामिल होती हैं, ये एमिट होती हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो रेडियो एक्टिविटी के ला और ऐसे तमाम एलिमेंट जो जिनका चार नंबर इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनमें ग्रेटर देन 82 होते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब ये डिस्कवरी हादसाती तौर पर हुई। कैसे हादसाती तौर पर हुई? ये हेनरी बैकरल जो है वो यूरेनियम के कुछ साल्ट के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। वेदर क्लाउडी होने की वजह से उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए, बल्कि उसको किसी ड्रॉर में जाकर रख दिया जहां पर ऑलरेडी कुछ फोटोग्राफिक प्लेट्स रखी हुई थी। और कुछ दिनों के बाद दोबारा से जब उसने ड्रॉर को खोला तो ये देखा फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर इंप्रेशन पड़े हुए थे, निशानात पड़े हुए थे। तो उसने सोचा कि फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर निशानात तो तब पड़ते हैं जब उस पर रेडिएशन पड़े। तो इस डार्क रूम में ड्रॉर के अंदर कहाँ से रेडिएशन आई? उसने इमेजिन किया पॉसिबल है कि उसने जो यूरेनियम के साल्ट रखे थे मुमकिन है उनमें से कुछ इनविजिबल रेडिएशन एमिट हुई हों। तो उसने फर्दर इस पर जब तहकीक की तो ये बात साबित हुई, ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका जो चार नंबर है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 82 से ग्रेटर होंगे, ऐसे तमाम एलिमेंट खुद ब खुद रेडिएशन एमिट करेंगे और ये रेडिएशन अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज होती है जो कि इनविजिबल होती है, नज़र नहीं आती, सिर्फ हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस से। तो इस तरह से हादसाती तौर पर रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास दो और साइंटिस्ट थे, पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी। ये हस्बैंड और वाइफ, इन दोनों ने भी रेडियो एक्टिविटी पर काम किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर काम किया और इन्होंने दो एलिमेंट डिस्कवर किए, पोलोनियम और रेडियम। तो पोलोनियम और रेडियम दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो नए दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन्होंने दोनों ने डिस्कवर किए और इनकी बाद में जो डेथ हुई दोनों की वो भी इसी मतलब रिसर्च के दौरान रेडियो एक्टिविटी की वजह से हुई, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर लिया रेडिएशन के लिए, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो बहरहाल ये दोनों पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी ने जो है ना वो दोनों ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, इन्होंने पोलोनियम और रेडियम जो है ना दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए और अपनी इस रिसर्च के दौरान मज़ीद कुछ वर्क करते हुए इनकी डेथ भी इन्हीं रेडिएशन से हुई। तो ये बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। ये इंसान के सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं और इसलिए जो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जहाँ पर जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं या जो वर्कर वर्क करते हैं वो हमेशा ऐसा ड्रेस पहनते हैं जो उनको रेडियो एक्टिविटी से बचाए, वरना उनका बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, कैंसर उसके अंदर बन सकता है। तो बहरहाल ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो रेडियो एक्टिव होती हैं। अब एक्सपेरिमेंट में इसको हम लोग कैसे अलग अलग कर सकते हैं और इनको डिस्कवर कैसे किए गए एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि ये होती इनविजिबल है, नज़र कैसे हम इसको डिटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। तो हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, अपरेटस है जिसके ज़रिए रेडिएशन, आपको पता है कि ये रेडिएशन मैंने पहले भी बताया कि इनविजिबल होती है, नज़र तो आती नहीं है, सिर्फ हम लोग इनको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इनके निशानात ले सकते हैं। तो देखें, ये हमारे पास है लेड का ब्लॉक। लेड का ब्लॉक है, लेड का ब्लॉक इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसके अदर्स दीवारों में से रेडिएशन यानी कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इस साइड पे होल बना हुआ है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है यानी कि जो इसकी रेडिएशन है वो सिर्फ इसी होल में से बाहर एमिट होंगी, अदर साइड से बाहर नहीं निकलेंगी। अच्छा, यहाँ पर ये दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, दूसरे को नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। जब ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा ये रेज यानी कि रेडियो एक्टिव रेज इन दो प्लेटों के दरमियान में से पास होती हैं
तो कुछ रेस जो है वो पॉजिटिव प्लेट की साइड पे मुड़ जाती हैं, कुछ रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं, कुछ जो है ना उस पर कोई असर नहीं होता, वो सीधी चली जाती हैं। तो इन पे फर्दर रिसर्च हुई, जो रेस यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं तो ये कहा गया कि इन पर है नेगेटिव चार्ज, इन पार्टिकल पर है नेगेटिव चार्ज। और जो रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है उन पे ये कहा गया कि इन पर है पॉजिटिव चार्ज। और जो रेज सीधी चली जाती हैं इनके बारे में ये कहा गया कि ये हैं न्यूट्रल, ये हैं न्यूट्रल, यानी कि इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो फर्दर इन पे जब रिसर्च हुई तो ये साबित हुआ ये जो बीटा रेज हैं एक्चुअली ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो ये बीटा रेज जो है वो क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस में से निकलते हैं। और जो रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है यानी कि जो पॉजिटिव रेज होती हैं इनके बारे में कहा गया कि ये हीलियम पार्टिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, हीलियम पार्टिकल होते हैं। यानी कि ये फर्दर रिसर्च से ये बात साबित हुई कि इनका जो चार्ज और मैस है वो हीलियम पार्टिकल जितना होता है। तो ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, यानी कि बीटा रेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अल्फा रेज जो है वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, और ये जो गैमा रेज हैं जो न्यूट्रल होते हैं एक्चुअली ये फोटॉन्स होते हैं। ये हमारे पास होते हैं फोटॉन्स। तो ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, ये फोटॉन होते हैं, ये बिल्कुल सीधे चले जाते हैं। तो ये इस तरह से यानी कि 3 किस्म की जो रेज डिस्कवर हुई उनकी फर्दर जब रिसर्च हुई तो ये साबित हुआ कि बीटा रेज जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। और जो रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं यानी कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, हीलियम पार्टिकल हैं। और जो रेज सीधी चली जाती हैं वो फोटॉन्स है। फोटॉन पे आपको पता है कि कोई चार्ज नहीं होता, ना ही वो इलेक्ट्रिक ना ही मैग्नेटिक फील्ड, किसी फील्ड से वो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो बीटा रेज इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से मुड़ जाते हैं। अल्फा रेज जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से मुड़ जाते हैं। और गैमा रेज जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, जो कि फोटॉन होते हैं, वो बिल्कुल सीधा जाते हैं। इस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो 3 निशानात पड़ते हैं उनकी वजह जो है वो इस तरह से हो सकी। अब अल्फा बीटा और गैमा रेज के फर्दर जो है ना डिटेल यहाँ पर इस टेबल में दी हुई है। तो ये मैंने जैसे पहले बताया कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, और हीलियम के पार्टिकल जो है वो 2He4 यानी कि 4 जो है इनका मैस होता है और 2 चार्ज नंबर होता है। तो चार्ज जो है वो +2 ही होता है, मैस जो है वो 4 यूनिफाइड मैस यूनिट होता है। बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अमिट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, आपने ये तो पढ़ा होगा कि ऑर्बिट के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर हम कह रहे हैं फास्ट मूविंग ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं बीटा रेज जो कि न्यूक्लियस में से एमिट होते हैं। अब न्यूक्लियस में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में तो आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो याद रखें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जो है वो मतलब वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैसे निकलते हैं उसकी वजह ये है, मैं आपको यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। असल में न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज में। तो असल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो न्यूट्रॉन है वो एक प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बीटा पार्टिकल है। तो ये वही बीटा पार्टिकल हैं जो न्यूट्रॉन की कन्वर्जन से पैदा होते हैं। तो इसलिए ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस में से एमिट होते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास बीटा पार्टिकल है, बिकॉज अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। गैमा कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ये फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन एनर्जी पैकेट्स होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। शॉर्टर इन वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, एक्सरे से भी ज़्यादा शॉर्ट होती है। तो एक्सरे से भी इनकी वेवलेंथ ज़्यादा शॉर्ट होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी हायर होती है। तो ये बच्चों तमाम वो बातें थी जो कि हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी से मतलब डिस्कस की। तो आज का टॉपिक इतना ही है, तो बहुत शुक्रिया।